नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से शानदार सी क्लास के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथ सुपर 7 सीरीज। इस सीरीज का आज 7वां क्लास हम पढ़ेंगे। 6 क्लास पहले ही हो चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं उनको शुरुआत से बिल्कुल, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी ऊपर। ठीक है साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको शुरू करते हैं। देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी तथा ए उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, यानी दो के ग्रुप में मिलकर कार्य कर रहे हैं। ए और बी कार्य कर रहे हैं, उसको 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कौन कौन है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। और फिर क्या बोला, बी और सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी के। तो हम क्या करेंगे, अभी इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 10 से भाग देंगे 6 बार। 12 से भाग देंगे 5 बार। अब क्या आ गया, ए और बी की जो क्षमता है मिलाकर वो कितनी है, 3 है। बी सी की क्षमता कितनी है, 6 है। ए और सी की कितनी है, 5 है। ठीक है साथियों, तो अब क्या बन गया, देखिए इसमें 2 ही क्या है यहाँ पे, 2 ए हैं प्लस 2 ही क्या है यहाँ पे, बी है। 2 बी प्लस 2 सी बराबर किसके हैं, इन सभी को आप जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, 5 और 6 कितने, 11 और 3 14। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए हमने देखा कि 2 सभी में कॉमन है, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 इसके बटे में चले जाएगा 14 के। ठीक है साथियों, तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 7। यानी तीनों की जो क्षमता ए बी सी की कितनी है, 7 है। हमें काम कितना करना है, 60। तो हम 7 से भाग दे देंगे किसको, 60 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा बताइए, 7 छंग 42, इससे भी ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, 7 कितने होंगे, 56। 56 कितने बचे, 4 में पहाड़ा नहीं चलेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 8 से ही 4/7। ठीक है साथियों, 8 से ही 4/7 कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन सी में है। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी में। टाइम एंड वर्क का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे साथी। ये टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है आपका जो सभी एग्जामों में, हर परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे 100%। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपका, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, कोई संख्या थी उसका 2/3 निकाला, फिर जो 3/7 निकाला। 3/7 का हमने फिर जो निकल कर आया उसका 2/3 निकाला, फिर जो 2/3 निकल कर आया उसका क्या किया हमने, 3/5 निकाला। 3/5 निकालने के बाद क्या बचा हमारा, 150 आता है। ठीक है साथियों, तो देखिए संख्या लिखे आप, इनका मतलब क्या होगा, देखिए 3/7 का मतलब क्या होता है, गुणा 2/3 का 3/5। ठीक है, बराबर क्या है, 150 है, ऐसे। ठीक है साथियों, देखिए अब इसकी कैलकुलेशन करें आप। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है साथियों, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6।
और 5 सते 35, तो इसके बराबर कितना है 150। यानी कि 6 बराबर कितना है आपका 150। 6 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार जाएगा 25 सिक्के कितने होते हैं दोस्तों 150 होते हैं, यानी कि 25 बार ये पूरा पूरा कट गया 6 से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये 35 ज्ञात करना है। ये 35 कितना है, ठीक है साथियों। तो गुणा क्या हो जाएगा आपका 35 गुणा में 25, ठीक है। वो संख्या कितनी है 35 अनुपात के बराबर है। 6 अनुपात बराबर आपका आ रहा है 150। ये अनुपात ही होता है भिन्न का भी, ठीक है साथियों। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप 6 अनुपात 35, ठीक है। जो ज्ञात दिया है हमें दिया है वो 6 हिस्से दिए हैं, इसके कितने हैं 150 के बराबर, ठीक है। हमने यहाँ काट दिया। अब इसकी गुणा करेंगे, 25 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों 125, और 25 तिया कितने हो जाएंगे 75, ठीक है साथियों। 25 तिया कितने हो जाएंगे 75। हासिल कितने लगे 12, ठीक है साथियों। हासिल कितने लगे 12, तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8। वो संख्या कितनी है 875, और उसका पूछा क्या हमसे 60% कितना है, ठीक है साथियों। अब इसका 60% निकाल दें आप, ठीक है साथियों। 60%, 875 का 60% बटे 100, ठीक है साथियों। आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 750, ठीक है साथियों। आपका आंसर आ जाएगा 750। कैसे, आप 25 से काट देना, 25 इसको काटने कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है साथियों। ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको 25 से काटेंगे आप, 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 25 सत्ते सॉरी दोस्तों 25 तिया कितने हो जाएंगे 75। कितना बचेगा 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, और इधर 5 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, ठीक है साथियों। कितना आ जाएगा 35। इसको काटेंगे 4 से कितनी बार 15 बार। 15 और 35 की गुणा करेंगे आप, कितना आ जाएगा 775, ठीक है साथियों। यही आपका राइट आंसर था, 750 आएगा सॉरी दोस्तों। कितना आएगा 750, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपका। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी, ठीक है साथियों। कोई रेलगाड़ी होती है, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगा रही है, कितना समय लगा रही है 12 सेकंड। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चाल, समय और दूरी, ठीक है साथियों। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, दूरी का मतलब क्या होता है लंबाई होता है, ठीक है। 150 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी है, ठीक है साथियों। और एक पेड़ जो है उसको पार करने में कितना समय लग रही है 12 सेकंड का, ठीक है। 12 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे चाल नहीं है। फिर उसने बोला अगर वही रेलगाड़ी 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करे तो कितना समय लेगी, ठीक है साथियों। तो सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ की चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। पहली सिचुएशन से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है यहाँ पे 150 मीटर, समय कितना है 12 सेकंड का। ये क्या आ गई आपकी चाल आ गई, किसमें आई मीटर पर सेकंड में, ठीक है साथियों। मीटर पर सेकंड में क्या आ गई आपकी चाल आ गई, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास चाल भी होगी, हम यहाँ समय ज्ञात कर सकते हैं अब कि वो सुरंग को पार करने में कितना समय लगाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो दूरी है रेलगाड़ी की प्लस सुरंग की, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को किसी खंबे को पार कर रही होती है तो वो स्वयं की लंबाई चलती है, वो स्वयं की लंबाई चलती है। लेकिन जब किसी प्लेटफार्म को किसी सुरंग को पार कर रही होती है तो प्लस अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई या प्लस सुरंग की लंबाई चलेगी, ठीक है साथियों। तो इसलिए दोनों दूरी जो है प्लस हो जाएंगी, ठीक है। 0 5 और 5 10 कितनी हो जाएगी 400। दोनों की जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी 400 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है साथियों। दूरी कितनी है 400 मीटर की, चाल कितनी है
150/12। ठीक है साथियों, यह 12 यहाँ से कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है साथियों, गुणा में 12। अब काट देते हैं। ठीक है साथियों, अब काटिए। 0 से हमने 0 को काट दिया। देखिए 5 दिया कितने होंगे, 15, 5 अट्ठे 40, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 और 4 अट्ठे 32। आपका आंसर आ गया 32 सेकंड। ठीक है साथियों, मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हल करने में मुश्किल से आपको 15 सेकंड लग जाएंगे। अगर आप पहले भी सीख चुके हैं तो आपको मुश्किल से 5 या 7 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे वीडियो को एक बार। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको जैसे ही दबाएंगे आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य होगा। यानी आपको बताना है कि इसके लागत मूल्य क्या है, उसको वस्तु को कितने रुपए में पड़ रही थी उसके खुद के पास में। ठीक है साथियों, जितने रुपए में वस्तु को वो खरीद कर रहा था। तो देखिए उसने बताया कि अंकित मूल्य है। ठीक है साथियों, अंकित मूल्य, उसने हमें अंकित मूल्य दिया है, कितना है, 50 रुपये। ठीक है, कितना है, 50 रुपये। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है सभी को। फिर क्या कर रहा हो, सबसे पहले 10% की छूट देता है। ठीक है साथियों, देता है कि नहीं देता है, 10% की छूट देता है। ठीक है, तो हम इसका 10% निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, 10%, 1 0 से ये 1 0 और इससे ये 0, यानी 2 0 कट गई। तो कितना आ गई, छूट कितनी आ गई, छूट कितने रुपए की है, 5 रुपये की। जब छूट 5 रुपये की है तो उसने बेचा कितने रुपए में है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 45 रुपये। ठीक है साथियों, ये क्या है, विक्रय मूल्य। और इसमें इसका लाभ भी शामिल है, इसका लाभ भी तो लिया है ना उसने, 25% का लाभ भी लिया है। इस 45 में बेचने पर उसको 45% का, सॉरी दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या है, विक्रय मूल्य। तो जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं तो लाभ प्रतिशत को उल्टा लिख देते हैं। कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, 25% का अगर 100 पर लाभ हो तो कितना लिखते हैं हम, 100 पर 125। तो अब इसको उल्टा लिख देंगे। ठीक है साथियों, 100/125। ठीक है, देखिए 25 चौके कितने होंगे, 100 और 25 पंजे 125 और 5 नम 45 और 9 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 36। यानी उसका जो लागत मूल्य था, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा उसका 36 रुपये। ठीक है, उसका लागत मूल्य आ जाएगा 36 रुपये। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये लाभ हानि से। ठीक है साथियों, ये लाभ हानि का सवाल था। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ आया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगी। ठीक है साथियों, कोई धनराशि हमारे पास कितनी, 2500 रुपये की। हमने क्या किया, 8% की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज पर उसे कहीं पे निवेश किया। ठीक है, तो उसने पूछा कि कितने वर्षों में 3300 रुपये वो हो जाएगी खुद का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, मूलधन कितना है, 2500 रुपये, और क्या है, मिश्र धन है, कितना है, 3300 रुपये, और क्या है, दर है, दर क्या है यहाँ पे, 8%। ठीक है, क्या है, दर 8%। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो मुझे यहाँ ब्याज का भी पता चल जाएगा। तो 2500 घटाएंगे जब हम 3300 में से तो कितना आएगा, 800। कितना आएगा, 800 रुपये। तो 800 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, अब आप सूत्र लगा लेंगे, कौन सा,
मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100 किसके होता है, ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है यहाँ पे 2500 रुपये, ठीक है, दर कितनी है 8% की, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 100, ब्याज कितना मिल रहा है इससे 800 रुपये, ठीक है, यही तो है ना। अब इसको काट देंगे, देखिए 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिया, 8 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना हो गया 100, ठीक है साथियों। 25 से काटेंगे 100 को कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो टी बराबर कितना है आपका 4 वर्ष, ठीक है, तो 4 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी 3300 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि, जो 2500 रुपये थी, वो जिसकी दर क्या थी 8% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है साथियों। तो आपका क्या आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी में 4 वर्ष, ठीक है, समझ आया। एक बार फिर से बताऊं, चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, मूलधन है, मिश्र धन है, दर है, ब्याज है। ब्याज नहीं था हमारे पास, हमने निकाला है, कैसे, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या आता है, ब्याज आता है, तो हमें ब्याज का पता चल गया। और ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 किसके बराबर होता है, ब्याज के बराबर होता है, ठीक है, हमने फॉर्मूले में रखा और अपना आंसर लिया, टी बराबर 4 वर्ष। बस यही था, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 तथा 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। ठीक है साथियों, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है साथियों, देखिए कैसे, ठीक है, कोई 2 भुजा बराबर है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है साथियों, 2 भुजा बराबर हैं, हम क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं कि जो बराबर वाली भुजा है उनकी दोनों की लंबाई कितनी है 15-15। जब भुजा समान होंगी 2 भुजा तो लंबाई भी तो समान होगी उनकी। ठीक है साथियों, और दूसरी क्या कर दी हमने 22, जो त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है साथियों, त्रिभुज का परिमाप वो किसके बराबर होता है, तीनों भुजाओं के योग के, तीनों भुजाओं के योग के। ठीक है साथियों, जो तीनों भुजाओं का योग होगा वही क्या होगा, उसका परिमाप होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों भुजाओं का योग कर दिया। देखिए कितना हो जाएगा, 15-15 2 बार है दोस्तों, 15 और 22 कितना हो जाएगा 30 और 22 कितने होंगे 52। ठीक है, या तो इसका 52 होगा नंबर 1 पे। अगर उसने ये भी तो दे सकता है हमसे कि जो बराबर वाली भुजा है, देखिए जो बराबर वाली भुजा है वो 22-22 सेंटीमीटर की है, क्या है 22-22 सेंटीमीटर की है, ये भी तो दे सकता है। ठीक है साथियों, ये भी दे सकता है हमसे, तो फिर क्या होगा परिमाप, देखिए 22 प्लस 15, ठीक है, 22 कितना हो जाएंगे 44 और 15 कितने हो जाएंगे 59। ठीक है साथियों, कितने हो जाएंगे 59, तो ये होगा। ठीक है साथियों, या तो आपका क्या होगा 52 होगा या 59 होगा। ठीक है साथियों, ऐसा क्यों होगा, देखो उसने हमें त्रिभुज बना के नहीं दिखाया कि इसकी ये भुजा ये वाली है, जो बराबर है 2 भुजा, उनका मान 15 है या 22 है, ये कन्फर्म नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, तो इसलिए इसका या तो आंसर क्या होगा 52 होगा या 59 होगा। ठीक है साथियों, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपके बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, आयत क्या होता है, देखिए आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होंगी बराबर होंगी, ये भी और ये भी, और प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है साथियों, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है,
और आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। सभी भुजा बराबर नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। ठीक है साथियों, तो देखिए उसने क्या बोला। देखिए हमने माना कि जो चौड़ाई थी, देखिए लंबाई और चौड़ाई तो दी है उसने। देखिए लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये क्या होगी, चौड़ाई। अगर मैंने माना कि लंबाई 10 थी और उसकी चौड़ाई भी 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। अब उसने बोला कि जो लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। अगर मैं 10 में, देखो 10 में अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो कितनी वृद्धि हो रहेगी, 2 जीरो से एक ये कट गई, एक ये कट गई, कितनी होगी, 2 की वृद्धि होगी। तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर उसने बोला कि चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि 3 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 13। अब इन दोनों की गुणा करें आप। ठीक है, कितना आ जाएगा, 156। ठीक है, कितना आ जाएगा, 156। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, 156। पहले 100 था, कितना बढ़ गया, 56 बढ़ गया। 100 पर अगर 56 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 56%। क्योंकि जो 56 होता है वो 100 का कितने प्रतिशत होता है, 56% होता है। ठीक है साथियों, कितना होता है, 56% होता है। देखिए कैसे, अगर यहाँ 100 की गुणा निकालेंगे ना परसेंटेज लाने के लिए, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, कितने बचेगा, 56%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ये क्लास आज की यहीं तक आपकी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अगर नए हैं आप, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर जरूर किया करें। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी भी चैनल से जुड़ सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।